दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट, जी हाँ, ताज़ा अपडेट, वो भी बहुप्रतीक्षित, जो अपना MC सिंगला साहब का केस है पेंशन अपडेशन को लेकर के, जिसका बहुत जमाने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 2023 के बाद भाई साहब डेट ही नहीं लगी। नहीं लगी, इतनी बार लगी कि हम क्या बताएं, लेकिन एक बार भी भाई साहब नहीं सुना गया। जी, हर बार यही होता है कि डेट लगी, दिखाई पड़ी कंप्यूटर में, कंप्यूटर जनरेटेड डेट गायब हो गई। पिछली बार डेट लगी थी 4 अक्टूबर की, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जी हाँ, और अब उस संदर्भ में एक ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि इस केस को देखने वाले, इसमें बहुत ज़माने से जुड़े, शुरुआत से ही आप कह सकते हैं जुड़े हुए एडवोकेट सेवाराम जी ने अपना एक मैसेज मुझे दिया है। मुझसे सीधे उन्होंने हमको जुड़े हैं और सीधे उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि इसी से संबंधित, बल्कि इससे भी पहले से एक मुकदमा और 2010 में फाइल किया गया था, जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में है। उसकी डेट लगी थी अभी 8 तारीख को, बिल्कुल सीधा। अब वो भी मेंशन है इस केस में, MC सिंगला साहब वाले केस में, वो भी बीच में घुसा हुआ है। मतलब यह है कि उसमें भी पेंशन अपडेशन की ही बात थी। जी, और इन्होंने ये बताया कि वो डेट जो दूसरा केस लगा था 8 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में लगा था। जी, और जो IBA की अपनी दलीलें होती हैं कि पेंशन अपडेशन के कई 2 ही 3 दलीलें होती हैं कि साहब इसमें प्रोविज़न नहीं है, पेंशन अपडेशन का जो पेंशन रेगुलेशंस में है ये 100% झूठ है। इसका मैं दिखा सकता हूं। उन्होंने हमको, सेवाराम जी ने, जो हमारे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने हमको बताया है कि जो कौन से एग्रीमेंट में ये था, जी, किस एग्रीमेंट में था। उसके बाद 93 के एग्रीमेंट में था भाई साहब, 93 के एग्रीमेंट में था। फिर 94 में IBA ने आदेश किया था, दिया था सबको। IBA ने कहा था कि भैया जो 1987 तक जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन अपडेशन कर दीजिए। इतना कर चुके हैं और फिर कह रहे हैं कि साहब नहीं, इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात, कभी कभी पेंशन फंड्स की बात कह देते हैं कि बैंकें इनकेपेबल हैं। तीसरी बात, IBA ये कह देता है कि साहब बैंकों की तरफ से मुझे मैंडेट नहीं मिला हुआ कि मैं इस पर बात करूं। एकदम झूठ है ये भी। ये सेवाराम जी ने खुद लिखा है कि अभी जो मार्च में हम लोगों का जो एग्रीमेंट हुआ है, 12th BPS जो साइन हुआ, ज्वाइंट नोट जो है, इसमें ये लिखा हुआ है रेजिडुअल इश्यूज़ में कि पेंशन अपडेशन का मसला 6 माह में सुलझाया जाएगा। यानी कि है कैसे नहीं है बातचीत का दर्जा। ये सारी बातें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी रिकॉर्ड करा दी थी। ये बात सेवाराम जी ने कही। मैं उनका सीधे पूरा मैसेज डाल रहा हूँ। 3 पन्ने का मैसेज उनका है भाई साहब। जी, अब उन्होंने MC सिंगला साहब के केस में बताया है कि इस मामले में 21 तारीख तक की लिस्ट आ चुकी है बाहर। सुप्रीम कोर्ट में 21 तारीख तक, यानी 21 अक्टूबर तक की जो लिस्ट आनी है कि कौन कौन से मुकदमे सुने जाएंगे, उसमें हमारा नंबर नहीं आया है। जी, अब उन्होंने ये प्लानिंग ये करी है कि 14 तारीख को एक मेंशन मेमो सबमिट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में 14 तारीख को मेंशन मेमो सबमिट करेंगे। और वो मुझे लगता है कि लगाने के 3 दिन के अंदर वो उसमें सुनवाई होती है। उसमें वो रिक्वेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जो CJI साहब हैं उनसे करेंगे कि साहब हमारे मामले को जल्दी सुन लिया जाए, अर्जेंसी में सुन लिया जाए। अर्जेंसी क्या है? अरे भाई सीधी सी अर्जेंसी है। रिटायरीज का मतलब जो किनारे जा रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, धीरे धीरे भगवान क्या जा रहे हैं, है ना। तो यही अर्जेंसी, इससे बड़ी अर्जेंसी कोई नहीं होती है कि आदमी बुजुर्ग है, पिटिशनर भगवान के यहाँ जा रहा है, जाने वाला है, लगभग रोज जाते हैं कुछ ना कुछ लोग। इससे ज़्यादा अर्जेंसी कोई नहीं होती। ये बात उन्होंने कही है कि वो 14 तारीख को मेंशन मेमो डालेंगे और उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ये केस ये फिर लगेगा। तो ये था आज तक का अपडेट। मुझे इससे बड़ी उम्मीदें बढ़ी हैं। हाँ, उनका नंबर भी एडवोकेट सेवाराम साहब का नीचे है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट व्यक्तिगत रूप से जरूर करूँगा कि अगर वो, देखिए वो हमारे बहुत पुराने वकील हैं, चूंकि वो बैंकर भी हैं, हमारे परिवार से जो हैं। वकील तो बाद में हुए, पहले वो बैंकर थे, तो इस नाते वो हमसे दिल से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कहूँगा, आप अपने कमेंट में हमको बताइए कि अगर आपका बेटा, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपके बेटे ने ताजी मेडिकल की पढ़ाई करके भाई साहब आया, मैं, ये मेरा व्यक्तिगत कमेंट है जो इसमें वीडियो में होना नहीं चाहिए, लेकिन दिल की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आपका बेटा है, ठीक, तो आप उससे ट्रीटमेंट कराएंगे या जो सबसे ज़्यादा पुराना तजुर्बेकार अच्छा डॉक्टर आपके शहर में या
उपलब्ध होगा। सीधी सी बात है, हो सकता है वो कास्टली हो। तो अगर वो ऐसा वकील कोई कास्टली हम कर सकते हैं, अरे भैया कास्टली वकीलों के हालात देखिए, 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं वो, ये उनकी हैसियत है। हमारे सेवाराम जी सज्जन आदमी ठहरे, भले आदमी ठहरे, बैंकर ठहरे, पुराने ईमानदार ठहरे, मेहनती ठहरे, जूझे रहते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन उनको डेट तक बेचारों को नहीं मिलती। तो हम तो ये कहेंगे, मेरी व्यक्तिगत राय ये है भाई साहब, सेवाराम जी बहुत बढ़िया आदमी, बड़ी मेहनत से, शिद्दत से लगे हैं। हम सब लोग उनके नेतृत्व में, सेवाराम साहब के नेतृत्व में, एडवोकेट सेवाराम जी जो पूर्व हमारे बैंकर भाई हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी सलाह मशवरा से किसी अच्छे, बहुत मतलब पुराने वकील को, काबिल वकील को, सेवाराम जी भी बहुत काबिल आदमी, लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड है, जो इस्टेब्लिश का मतलब आप सीधे इशारा मेरा समझ गए होंगे, उनको हम लोग उनके सेवाराम जी के नेतृत्व में उनको इंगेज करें और उनके लिए फंड्स हम लोग खुद रेज करें। हम रिटायरीज मिल के रेज करेंगे। हम किसी यूएफबीयू वालों को इनके भरोसे अब नहीं रह पाएंगे हम किसी के। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। प्लीज़ आप अपना कमेंट हमें जरूर दीजिए कि क्या मैं ये सही कह रहा हूं कि नहीं, और देखते हैं भाई 14 तारीख को मेंशन मेमो लगाते हैं, उसके बाद कौन सी डेट लगती है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। अगर सेहत होगी तभी पेंशन अपडेशन का कोई लाभ, क्योंकि ये नहीं कि हमारे लोग जाने के बाद फिर जो है अगली पीढ़ी, अरे अगली पीढ़ी की बात बाद में होगी। पेंशन अपडेशन का लाभ आपको उठाना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।